झारखंड में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान को लेकर एक बार फिर बड़ा अपडेट आया है। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी, आजकल एसआईआर के बारे में बहुत सुनने को मिल रहा, क्या आप बता सकते हैं ये एसआईआर क्या है? वर्तमान में हमारी मतदाता सूची के शुद्धिकरण और अपडेट करने का कार्य चल रहा है। ये कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसे एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम दिया गया है। अब इस अभियान से जुड़े हर दस्तावेज को अस्थायी रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। सिर्फ कागज पर ही नहीं बल्कि डिजिटलाइजेशन भी होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर सरकार और चुनाव आयोग की बड़ी रणनीति है। नमस्कार, मैं हूं त्रिलोक कुमार और आप देख रहे हैं डेली हिंट भारत। आज तथ्यों के आधार पर पूरी तस्वीर समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नया निर्देश क्या कहता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को, ईआरओ और बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिया है कि एसआईआर अभियान से जुड़े सभी दस्तावेजों को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाए। यानी जिस फॉर्म को आप आज भर रहे हैं, जिस जानकारी को आप जमा कर रहे हैं, वह भविष्य में भी रिकॉर्ड के रूप में उपलब्ध रहेगी। यही वजह है कि इस बार हर जानकारी को बेहद सावधानी से भरने की सलाह दी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि मतदाता वही जानकारी भरें जो वर्तमान में सही है। अगर आपके किसी दूसरे दस्तावेज में गलती है तो उसी गलती को वोटर आईडी में दोहराने की कोशिश बिल्कुल ना करें। यानी अगर किसी प्रमाण पत्र में जन्म तिथि या नाम गलत लिखा है तो उसी आधार पर वोटर फॉर्म में गलत जानकारी भरना उचित नहीं माना जाएगा। अब बात फॉर्म की प्रक्रिया की। बीएलओ घर घर जाकर 2 प्रतियों में इनुमरेशन फॉर्म दे रहे हैं। फॉर्म पर बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर भी लिखा है ताकि किसी भी तरह की परेशानी होने पर मतदाता सीधे संपर्क कर सके। फॉर्म में पहले से ही आपका नाम, एपिक नंबर, पता, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या और पुरानी फोटो छपी हुई मिलेगी। लेकिन इस बार आपको नई रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो देनी होगी या फिर बीएलओ ऐप के जरिए फोटो अपलोड की जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात, फॉर्म के दूसरे और तीसरे भाग में जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, परिवार से जुड़ी जानकारी और आधार नंबर भरना होगा। हालांकि आधार संख्या देना पूरी तरह वैकल्पिक है, यानी आधार देना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद अंत में घोषणा पर हस्ताक्षर करना जरूरी होगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव क्या है? इस बार निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि फॉर्म के साथ कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा नहीं करना है। यानी सिर्फ निर्धारित फॉर्म भरकर बीएलओ को देना है। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारी रिकॉर्ड का सत्यापन करेंगे। अब जानते हैं उस हिस्से पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। निर्वाचन आयोग ने चेतावनी दी है, यह प्रक्रिया सिर्फ पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। अगर कोई विदेशी नागरिक गलत जानकारी देकर फॉर्म भरता है तो उसके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज होगी। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, क्या यह सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट करने की सामान्य प्रक्रिया है या फिर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर अतिरिक्त सतर्कता दिखाई जा रही है? सत्ता पक्ष का कहना है कि इससे मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और सटीक बनेगी, डुप्लीकेट या गलत प्रविष्टियों पर रोक लगेगी और चुनाव प्रक्रिया मजबूत होगी। वहीं विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है कि इस तरह के अभियानों से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कोई भी वास्तविक और पात्र मतदाता केवल तकनीकी गलती या प्रक्रिया संबंधी कारणों से मतदाता सूची से बाहर न रह जाए। यही कारण है कि यह पूरा अभियान राजनीतिक बहस का भी विषय बना हुआ है। लेकिन एक बात हर मतदाता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आपके पास बीएलओ आता है तो फॉर्म को ध्यान से पढ़िए, सही जानकारी भरिए, गलत सूचना देने से बचिए और समय रहते फॉर्म जमा कर दीजिए, क्योंकि सही मतदाता सूची मजबूत लोकतंत्र की पहली शर्त होती है। आप इस पूरे एसआईआर अभियान को कैसे देखते हैं? क्या इससे चुनाव प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी या आपको लगता है कि अभी भी कुछ सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। धन्यवाद।